रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है कि रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई वैल्यूज़ पी ओवर क्यू की फॉर्म में होती है यानी रैशनल नंबर में होती है। अब ये हमारे पास रैशनल नंबर में है यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाली वैल्यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाली को बोलते हैं नंबरेटर। तो इसको हमने रैशनलाइज करना है। यहाँ पे हमने लिखा सोल्व और क्वेश्चन को हमने अगेन लिखा 13/4 प्लस √3। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा यानी डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज़ जो पड़ी होगी उसको हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, उनके दरमियान में एक साइन है, साइन हमारे पास प्लस है, तो कॉन्जुगेट जब उसका लेते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, और अगर माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस है, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ पे जिस वैल्यूज़ का कॉन्जुगेट लेते हैं उसको हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगवाएंगे, लगा दिया मैंने। तो अब इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा देती हूँ। 4 कॉन्जुगेट लेना, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा 3, और उसके बाद 4 यहाँ पे भी माइनस के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करवाना, और माइनस के साथ ही हमने माइनस के साथ ही हमने डिवाइड करवाना इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा -√3। अब हमने क्या करना है कि दरमियान में इसके प्लस का मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इसके सामने वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब क्या होगा, ये जो 13 है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 × 4 - √3 ओवर नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होंगी, 4 है, ये सेम हमारे पास हैं, ये जो नंबर्स हैं सेम है, तो इसलिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगी। 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया यानी इसके ऊपर मैं स्केयर ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 4 स्केयर, प्लस माइनस माइनस में चेंज माइनस आ जाएगा। अब √3 और √3 को इसका स्केयर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो 13 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी इसको हम इस तरह रहने देते हैं, नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 चेंज हो जाएगा 16 के साथ, फोर को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा 16। तो ये माइनस वैसे का वैसे। अब ये जो स्केयर है वो स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 3। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम ऐसे ही लिखेंगे, 4 - √3 ओवर, और 16 - 3, तो 16 में से हमने 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो ये आ गया 13। अब ये 13 इस 13 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा 4 - √3। इसके बाद हम सेकंड पार्ट इसका सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम वैसे ही क्वेश्चन है। हमने क्या करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको रैशनलाइज कर देना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस का कोई साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यानी जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और इसको डिवाइड भी करवाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्व √2 प्लस √5 आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई में इधर हम लिख देंगे √3 डिवाइड √3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये √3 मल्टीप्लाई √2 प्लस √5। अब √3 और √3 को हम क्या करेंगे, दोनों सेम है, तो इसके ऊपर ले लेंगे स्केयर।
तो ये अब हमने क्या करना है कि √3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके साथ भी, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के बाहर है, तो अब दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो √3 √2 प्लस √3 √5, ये स्केयर है, स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा। उसके बाद नीचे हमारे पास जस्ट 3 रह जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पर भी हमारे पास अंडर रूट है और यहाँ पर भी अंडर रूट है। तो हम क्या करेंगे, यानी स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एक ही अंडर रूट दोनों के ऊपर इकट्ठा लगा देंगे और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 3 × 2 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को भी वैसे कर देंगे, 3 × ये 5 हो जाएगा, ये नीचे 3 आ जाएगा। 3 2 6, ये आ जाएगा 6 प्लस 3 5 15, तो ये आ गया 15 और नीचे हमारे पास 3 है तो ये 3 आ जाएगा। अब ये इसका आ जाएगा आंसर। सेकंड पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। उसके बाद पार्ट नंबर 3 हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे। सोल्व लिखने के बाद क्वेश्चन को रिपीट लिखेंगे। तो ये हमारे पास √2 - 1 ओवर √5, तो हमारे पास √5 है, तो इसके साथ ही हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है और इसके साथ ही हम इसको डिवाइड करवाएंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी जब भी दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो इसको इसके सामने वाले नंबर के साथ ही हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो √5 आ जाएगा और √2 - 1, अब दोनों सेम है तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, स्क्वायर ले लूँगी। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा √5, √2 - 1। अब ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये इसके साथ अब मल्टीप्लाई होगा। अभी हमारे पास जो √5 है वो मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ। तो ये √5 √2 माइनस, अब √5 जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो √5 में ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा अब डिवाइड, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे 5 है तो ये वैसे ही 5 आ जाएगा। अब जैसे हमने पार्ट नंबर 2 के अंदर किया था कि दोनों के ऊपर हमारे पास अंडर रूट है यानी स्क्वायर रूट है, तो दोनों को इकट्ठा हम लिख देंगे। तो इन दोनों को अंदर वाली जो वैल्यूज़ उनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये सिंगल ही थी तो ये वैसे आ जाएगी। अब नीचे आ गया 5 टू द, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10, तो ये आ गया 10 √5 √10 आ गया माइनस √5 ओवर यहाँ पर आ जाएगा 15। तो हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।